नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 को। यह आपकी 30 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता केदी और कोकिला को पढ़ना जारी रखेंगे। केदी और कोकिला, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको भूमिका बता दूं कि ये जो कविता है ये लिखी गई है ब्रिटिश काल के दौरान, और यहाँ पर जो केदी है वो स्वतंत्रता सेनानी है जो देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार की कैद में है। वो कोकिला यानी कि कोयल के माध्यम से अपने विचारों को, अपने मन के भावों को, अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को, अपने व्यथा को व्यक्त करें। ओके, तो केदी है, वो जेल में है और आधी रात को जेल की दीवार के ऊपर कोयल है वो कुछ गा रही है। लेकिन जो कवि है, जो केदी है, वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है, उनको लगता है कि वो गा नहीं रही बल्कि उसकी आवाज़ में कहीं ना कहीं पीड़ा है, व्यथा है, दुख है, वो कोई संदेश देना चाहती है। तो उसी बातचीत के माध्यम से जो कवि हैं, जो केदी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके मन के भावों को व्यक्त किया गया। तो चलिए इसी कविता के एक और अंश को पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर कविता में जो कोयल है, कोयल के माध्यम से जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपने मन के विचारों को व्यक्त करें। वो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोयल देख, तू काली है, बिल्कुल श्या काली है। रजनी भी काली है, रजनी मतलब जो रात है वो भी काली है। शासन की करनी भी काली, और ये जो ब्रिटिश शासन है इसके सारे कारनामे ही काले हैं। काले मतलब कि उसके जो कारनामे कैसे, कारनामे हैं जो गलत हैं, जो सही नहीं है, लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, शोषण किए जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को तरह तरह से तंग किया जाता है, तो उसके कारनामे भी काले। काली लहर कल्पना काली, कि इस वक्त जो लहर चल रही है, लहर का मतलब है कि इस वक्त जो लोगों की विचारधारा है, लोगों की जो सोच है, किन लोगों की, जो ब्रिटिश सरकार की सोच है वो भी काली है, क्योंकि वो लोगों को दबाना चाहती है, उनसे उनके अधिकार छीनना चाहती है, उनको उनके अधिकार देना नहीं चाहती। इसलिए कहा गया कि अब जो लहर चल रही है, ये जो समय चल रहा है, ये भी काला है, और इन लोगों की जो सोच है वो भी काली। यानी कि इस वक्त जो निराशाजनक विचार निकल के आ रहे हैं, जैसे हम कहें तो नेगेटिव वाइब्स आ रही है। मेरी काल कोठरी काली, कि जिस काल कोठरी में मुझे रखा गया वो काल कोठरी भी काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, और मुझे जिस जंजीर से बांधा गया है वो जंजीर भी काली। यानी कि चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काल कोठरी काली होने का मतलब ये कि यहाँ पर जिस जगह पे रखा गया वहाँ से कुछ भी सकारात्मक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तिस पर गाली ए गाली, कि पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए गाली, कि चारों तरफ पहरेदारों की हुंकार है, वो सर्प की तरह डसने वाली है, और उसके बाद भी अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें गाली है वो सुनाई जाती है। यानी कि गाली मिलती है, यातनाएं तो मिलती है, उसके साथ गाली सुनाई जाती है। इस पर काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। किस समय कोयल, ये जो आप जो संकट सागर है, संकट सागर किसको कहा है, जो ब्रिटिश शासन है, किस ब्रिटिश शासन में जो काला संकट सागर क्या, ब्रिटिश शासन, उनकी जो नीतियाँ हैं, कि इस समय आप जो मदमाते हुए कुछ बोल रहे हो, कोकिल बताओ कहना क्या चाहती हो, संदेश क्या देना चाहती हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। किस समय तुम जो प्यार भरे गीत गा रहे हो और गीत गा करके हमें उत्साहित करे हो, मरने को हमें आतुर करे हो, हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोत्साहन दे रहे हो, तो ऐसा क्यों करे हो, कोकिल कुछ तो बोलो, संदेश, क्या संदेश लेकर के आए हो, तुम क्या कहना चाहती हो। ओके, तो ये था हमारा पद्यांश जिसको हमने समझा। अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है जिनको हमें हल करना है। उससे पहले कुछ कठिन शब्दों को देखिए। कठिन शब्द दिए गए, रजनी का अर्थ होता है रात, ओके, कमली मतलब कंबल, लो श्रृंखला मतलब लोहे की जंजीर, ब्याली मतलब सर्पिणी, और हुंकृति मतलब हुंकार। तो चलिए आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। तो कुछ आसान से प्रश्न है यहाँ पर। चलिए, कुल हमें 5 प्रश्न दिए गए, इसके साथ साथ एक गतिविधि रहेगी जिनको हमें हल करना होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, इसमें कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। यानी कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, दूसरा विकल्प है यहाँ पे यमक अलंकार है, तीसरा श्लेष, चौथा है उपमा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट जो आपका आंसर है वो रहेगा यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ होता है,
यमक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर एक शब्द का एक से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसका अर्थ अलग निकले। यहाँ देखिए काली और यहाँ पे काली है, इसका मतलब तो रंग हो गया, ठीक। और यहाँ पर जो बात की गई है शासन की करनी भी काली, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है उनके जो कर्म है, उनके जो डिसीजन है, उनके जो निर्णय है, उनके जो कारनामे, उससे अर्थ लिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ओके, उसके बाद अगला जो हमें प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सागर शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है। तो सागर शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो समुद्र है, ये सागर का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी है, ये भी सागर का पर्यायवाची शब्द है। जलज है, ये सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्योदी है, ये भी सागर का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ग हो जाएगा जलज। जलज मतलब जो जल में उत्पन्न होता है। ओके, कमल के लिए हम जलज शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा हमें प्रश्न दिया गया कि कवि शासन की करनी को काला क्यों कह रहा है। ओके, जैसे शासन की करनी है उसको भी काला कहा गया, तो ऐसा क्यों कहा गया यह हमें यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं, केदी और कोकिला कविता में कवि ने अंग्रेजी शासन की करनी को काली इसलिए कहा है क्योंकि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती है। उनके अन्याय, अत्याचार, दमन के कारण कवि ने शासन की करनी को काला कहा है। ओके, यानी कि उनकी जो नीतियां हैं वो काली है, वो गलत है, सही नहीं है, इसलिए शासन की करनी को काला कहा गया। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, संकट सागर जो शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसका अर्थ क्या है। तो देश पर जो विदेशी शासन है उसको काला संकट सागर कहा गया, जिसमें सारे देशवासी है वो निरंतर डूब रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी शासन है, ब्रिटिश शासन है, उसको काला संकट सागर कहा गया। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न दिया गया कि कवि ने अपनी बात कहने के लिए कोयल को ही क्यों चुना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये कि कवि और पक्षियों को भी तो चुन सकते ना, तोता हो जाता, मैना हो जाती, रात को ही अगर दिखाना था तो उल्लू हो जाता, कोयल को ही क्यों चुना। तो कवि ने कोयल की ही बात यहाँ पर कही है, जबकि वह अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता है। ओके, इसका कारण यह कि जो कोयल की कूक है वो किसी ऋतु विशेष में ही अधिक सुनाई देती है, जबकि अन्य पक्षी वो साल भर चहकते रहते हैं। कोयल आधी रात में बोलकर कुछ विशेष संदेश देने का आभास कराती है, यानी कि यहाँ पे कोयल को इसलिए कि तो उसकी आवाज़ मधुर होती है, दूसरा ये कि उसकी आवाज़ हमेशा आकर्षित करती है, तीसरा ये कि वो एक अलग समय पे बोल रही है, उसको आधी रात को बोलता हुआ दिखाया गया जो एक विशेष संदेश का आभास करवाती है। ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को गुप्त संदेश दे करके अपनी योजनाएं बनाया करते थे। तो कवि को भी लगता है कि जो कोयल और क्रांतिकारियों की जो कार्य प्रणाली है, काम करने का तरीका, उसमें कहीं ना कहीं समानता है, इसलिए उन्होंने कोयल को चुना है। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न दिया गया जो कि एक गतिविधि रहेगा। गतिविधि ये है कि इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन के बारे में हमें कुछ लिखना है, कुछ बताना है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले उनके जन्म की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म है 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जी था और शिक्षा घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी का अध्ययन किया था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई थी। भाषा उर्दू, फारसी मिश्रित शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। शैली कैसी थी? भावपूर्ण होती थी, भावनाएं ज़्यादा होती थी जैसा कि इस कविता में देखा, लेकिन शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा ध्रुव मतलब कठिन होता है, जैसे इस कविता में आप देख पा रहे हो। ओके, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए उनकी प्रमुख रचनाओं की, तो उनकी प्रमुख जो रचनाएं उनमें शामिल है हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, लो गूंजे धरा, साहित्य देवता, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये हो गया उनका जीवन परिचय और ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, आज के लिए बस इतने। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।